कुर्सी की आत्मकथा। मैं कुर्सी हूँ, हर जमाने में मेरा जलवा रहा है। मुझे हसीनाओं से भी ज़्यादा भाव मिले हैं। इतिहास की ज़्यादातर लड़ाइयाँ मेरे लिए ही लड़ी गई हैं। मैं सबकी प्रिय हूँ, सभी मेरे लिए जान पर खेलने को तैयार रहते हैं। लोगों ने मुझे हासिल करने के लिए मेरे अपने अजीजों तक को मार डाला, पिता को कारागार में डाल दिया, दोस्तों से मुंह मोड़ लिया। मुझसे नाता तोड़ना बेहद मुश्किल है, भले ही अपनी बीवी से नाता टूट जाए। राजा, मंत्री, नौकरशाह, बाबू सभी के लिए मैं माननीय हूँ। मुझे पाने के लिए राजनीति की बिसात बिछाई जाती है, तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। राजतंत्र में बाहुबल व कूटनीति के जरिए मैं हासिल होती थी, मगर प्रजातंत्र में वोट ही मुझे पाने का जरिया है। मैं नेताओं की पैदल यात्राओं, आंदोलनों, भूख हड़तालों का इनाम हूँ। जिसने मेरी अनदेखी की, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। जिसने मुझे लात मारी, वह दुनिया वालों की लात का शिकार बन गया। मेरे लिए लोकतंत्र का जनाजा उठाया जाता है, संविधान को ठेंगा दिखाया जाता है और कानून को नज़रबंद कर दिया जाता है। मेरे लिए दो ध्रुव एक हो जाते हैं, दुश्मनों में सुलह हो जाती है। शेर और मेमना जंगल राज बनाने के लिए मिला जुला जत्न करते हैं। मैं कुर्सी हूँ, यानी सत्ता, हक, सहूलियत, ऐश्वर्य, ख्याति। मेरे सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, ताकतवर भी लाचार हो जाते हैं, जानकार बेजान हो जाते हैं। मेरे लिए रातों रात ईमान बदल जाते हैं। बकवास, मैं ही घोषणा पत्रों का सार और विपक्ष की टीस हूँ। मुझे हासिल करते ही कंगाल मालामाल और मूर्ख अक्लमंद हो जाते हैं। मेरे छूने से अंधे देखने लगते हैं, गरीबी का नाम निशान मिट जाता है, दौलत से घर भर जाते हैं। जुल्म मेरा औजार है, झूठ मेरा कवच, बेईमानी मेरी बुनियाद है, तिकड़मबाजी मेरा ईमान है, घड़ियाली आंसू मेरे गहने हैं और भ्रष्टाचार मेरी औलाद है। मैं कुर्सी हूँ, राजा विक्रमादित्य को मुझ पर बैठने से पहले बेताल के मुश्किल और उलझाऊ सवालों के जवाब देने पड़े थे। मेरी ही खातिर औरंगजेब ने अपनों को ही भी मार डाला था। लोकतंत्र में मैदान और लड़ाई का तरीका बदल गया है। अब मुझे पाने के लिए जनता के सामने ना निभाने वाले वादे करने पड़ते हैं। भूख हड़ताल और पैदल यात्राओं के भीड़ खींच नाटक करने पड़ते हैं। गुंडों की फौज रखनी पड़ती है और किराए पर जिंदाबाद बोलने वाले लोग रखने पड़ते हैं। मैं कुर्सी हूँ, जो मुझे पा लेता है उसे कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं रहती है, वह उम्र भर मेरा होकर रह जाता है। मेरे पास आँख और कान नहीं है, इसलिए मैं दुखियों की चीखें सुन नहीं पाती, भूखे नंगों की हालत देख नहीं पाती। मेरे पास कपटी दिमाग और मजबूत पैर हैं। मैं इन दोनों अंगों का भरपूर इस्तेमाल करती हूँ। अपने दिमाग से ही मैं राजनीति की बिसात बिछाती हूँ, विरोधियों के कुचक्र को नाकाम करती हूँ और मजबूत पैरों से आगे वाली कुर्सी पर बैठे विरोधियों को ठोकरें मारती हूँ। अपने ऊपर बैठने वालों को मैं रस से भर देती हूँ। साहित्य के ठेकेदारों ने 9 रसों में जगह ना देकर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। श्रृंगार को रसराज कहा गया है, जबकि मेरे बगैर वह भी बेकार है। इसलिए साहित्य के ठेकेदारों को कुर्सी रस नामक एक रस का खुलासा कर देना चाहिए।